डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा हर वर्ष पिछले 2 वर्षों से जेईई के 3-4 स्लॉट्स में पेपर हो रहे हैं और हर बार 4-5 3-4 पेपर होते हैं। इसका मतलब हमारे पास प्रति वर्ष के लिहाज से 19 और 20 की अगर हम बात करें और 21 की हम बात करें, हमारे पास 40-30-40 पेपर हो जाते हैं। तो इन 40 पेपर्स में क्या है कि आप कम से कम ये आइडिया जरूर ले सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जेईई हर वर्ष पूछ रहा है। तो आइए हम भी एक सीरीज में क्या काम करें, कुछ जेईई में एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आए हैं उन्हीं को थोड़ा डिस्कस करें, सॉल्व करें। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखे जाएंगे एक एक करके, इनको आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक टॉपिक, जैसे अभी ये लिया गया है जेईई काइनेमेटिक्स का 1 डायमेंशन है और ये पेपर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ये 2020 का 4 सितंबर 040920 का आई मींस फर्स्ट पेपर माने मॉर्निंग शिफ्ट में है। मैं कोशिश करूंगा कि जो शिफ्ट में जब जब पेपर आए हैं आपको उनकी पूरी जानकारी रहे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन टॉपिक्स में अगर आप एक एक टॉपिक के आए हुए क्वेश्चंस को समझकर कर लेते हैं तो आपको काफी हद तक ये आइडिया मिल जाएगा कि जेईई में किस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन ग्राफ पर होंगे, कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भर भी आते हैं, कुछ स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो हो सकता है, अब तीसरी बात आपको यह समझनी है कि आपके पास जेईई में कुल 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन पिछले दिनों में पूछे जा रहे हैं। अब रिसेंटली क्या फर्क आ गया है कि आपके पास डिजिटल आंसर भी आपको लिखने पड़ रहे हैं सिंगल डिजिट के, और एमसीक्यू विद सिंगल ऑप्शन तो है ही। तो इस वजह से आपको विदाउट ऑप्शन भी क्वेश्चंस करने आने चाहिए। पहले का जो ये जमाना था कि आपके पास अगर ऑप्शन है आप उसी में से टिक कर लेंगे, अब वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं, निकालने हैं। तो मैं जो बता रहा था, कभी ग्राफ में है, कभी कैलकुलस में है, तो किसी ईयर या किसी टाइम पर किसी सेट में ग्राफ का आ जाएगा, किसी में कैलकुलेशन बेस्ड आ जाएगा, किसी में इंटीग्रेशन बेस्ड आ जाएगा, लेकिन इन सबको करके आपको आइडिया एक लग जाएगा। आइए हम चलते हैं इस पहले क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। हमने h हाइट से एक बॉल को छोड़ा और फिर उस बॉल ने जमीन पर ठप्पा खाया और उसके बाद h/2 हाइट पर आया। देखो सिर्फ इतनी चीज से क्या पता लगता है कि बॉडी को आपने ऊपर छोड़ा है और वेलोसिटी वर्सेस हाइट का आपका डायग्राम है। इसका मतलब शुरू में कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, सॉरी हाइट होनी चाहिए और वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हमारे पास शुरू में हाइट होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और उसके बाद ठप्पा खाने के बाद आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है फिर वो नीचे से ऊपर जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो अब इससे हमारे को यह तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 किसी हालत में नहीं हो सकता। अब रह गया 3, 4, 2 में फर्क क्या है तीनों में। आप ये देखिए कि 3 और 4 में 3 में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्सेस h कांस्टेंट है। 4 में क्या है, v वर्सेस h शुरू में वेरिएबल है माने कर्व टाइप में है और बाद में कांस्टेंट है, और 2 नंबर में v और h हमेशा वेरिएबल है माने इट्स अ कर्व। अब आपको देखिए मैथमेटिकली इसको समझने की हम कोशिश भी करेंगे, कौन सा इसका आंसर आता है और क्यों। आपको पता है v² = u² + 2as हमारा फॉर्मूला है।
इसमें आप वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh कर लीजिए क्योंकि u 0 है। अब क्या है, v डायरेक्शन में चेंज करता है और वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h है। ठीक, इसके लिए जहां पर एक चीज स्क्वायर में है एक चीज h में, आपको पता है स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकती, तो 4 और 3 भी उड़ गया, सिर्फ हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है। अब 2 नंबर को अगर वैसे भी स्टडी करना चाहें तो आप देख सकते हो h हाइट से बॉडी चली, क्योंकि ऊपर से वेलोसिटी से बॉडी नीचे आ रही है तो शुरुआत की वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। खैर वो सब में ही है पर इसमें नेगेटिव होनी चाहिए, और जैसे ही ठप्पा लग गया इमीडिएटली डायरेक्शन बदलनी है, इसकी वजह से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी पॉजिटिव 0 हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। तो इस वजह से ये ग्राफ आपके पास नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हर क्वेश्चन में आप ये काम करें, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा वीडियो को आप पॉज करें, स्वयं करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो फिर मेरी हिंट से करने की आदत डालें। अब ये देखिए, ये 4-9 का क्वेश्चन है, पढ़िए जरा क्वेश्चन। अब ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है और आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि ग्राफ भी स्पीड का है, पूछ भी डिस्टेंस रहा है, तो हमारे को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में नहीं फंसना है। फिर हम ये जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ यूटी ग्राफ विल बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो यहां पर आएगा। तो बेसिकली 0 से 5 के बीच में हमारे को एरिया निकालना है। ये लॉजिक रहा जी इसमें। आइए, अब आप जानते हैं जब ये बॉडी 5 सेकंड पर है तो इसकी वेलोसिटी 8 दी गई है, तो ट्रायंगल बना के ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्राई करें, चलिए पॉज कर दीजिए, और जिनसे नहीं निकला वो अब करें मेरे साथ। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्टेंस टाइम है तो वो बन जाएगा इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लिया मैंने, 1/2 इंटू 8 इंटू 5, क्योंकि 8 मेरे पास स्पीड और 5 उसका। वेरी क्लियर। चलिए हमने इससे निकाल लिया। कुछ लोग इसको अगर न्यूमेरिकली निकालना चाहें तो मतलब बिना ग्राफ के, तो आपको पता लग जाएगा इस ग्राफ का आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, दैट विल बी 8 डिवाइड बाई 5, 1.6, और 5 सेकंड में कितना चला आप उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ग्राफ से आपको क्वेश्चन आसानी से हो रहा है तो ये टेक्निक डेवलप करनी है आप। क्लियर। आइए, ये 5 तारीख का आ गया। 4 तारीख का पेपर आपने देखा कितना आसान था। अब 5 वाले को देखिए, 5 वाला उतना आसान नहीं है काइनेमेटिक्स का। इसीलिए क्या होगा, कभी कोई पेपर आसान आ जाता है, कभी कोई पेपर डिफिकल्ट आ जाता है। पेपर से मेरा मतलब कोई क्वेश्चन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ओवरऑल तो वो रखते हैं 35% बिल्कुल इजी, 40% एवरेज और लास्ट में 30% टफ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा रोक के पढ़ लीजिए इसको। जी, तो अब ये पता लगा हमारे पास कि हमारे पास जो ये हेलीकॉप्टर है ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन जी से। अब जब ये h हाइट पर पहुंचा तो आपने पत्थर को छोड़ दिया, पैकेट को। अब यहां पर समझिए, जब आपने पत्थर को छोड़ा उस समय कोई वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जी से बॉडी ऊपर जा रही है, तो पहले पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी वो बन जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर की आप वो वेलोसिटी निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट आपको -h लेना पड़ेगा, और पूरा टाइम निकालना है। समझ रहे आप? इसको हमें करना है। जिनको समझ आ गया वो इसको ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। क्या करना है, पहले आपने जब h पर बॉडी को छोड़ा तो आप h के ऊपर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, और इनिशियल वेलोसिटी अगर निकल जाती है तो s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ v स्क्वायर कीजिए, क्योंकि अब एक्सेलरेशन -g बन जाएगा। आइए ये देखिए, ये मेरा इनिशियल फॉर्मूला है। अब मैं पहले बात कर रहा हूं, जब जमीन से ऊपर लेकर गया तो मेरे पास वेलोसिटी इसकी √2gh आ गई, क्योंकि u स्क्वायर तो 0 था और a मेरे पास g के बराबर था।
अब ये बन जाएगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे निकालना टाइम है। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस मुझे पता है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी जी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए, माइनस h लग गया, रूट टू जी एच टी हो गया, इंटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आइए थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक आ गई, ध्यान रखिएगा, इसका एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। और यह भी याद रखिए, नेगेटिव वाला काम का नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाला मेरे काम का है। आइए, मैंने माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को निकाल लिया। एक्चुअली ये ऊपर की इक्वेशन में 2 रूट टू जी एच टी है, यहां पर गलती हो गई। जी टी स्क्वायर जो ऊपर की इक्वेशन है उसमें 2 एक लगना रह गया, नीचे वाले में सब लग गया है वो। तो 8 जी एच प्लस 8 जी एच बिकम 16 जी एच। उसका रूट करेंगे तो 4 रूट जी एच आ जाएगा बाहर। ये ले लीजिए, हमने हमारे पास 2 रूट 2 प्लस माइनस 4 आ चुका है, और रूट एच बाई जी। अभी हमने देखना है कि ऑप्शन में सब में एच बाई जी है, इसलिए चिंता मत कीजिए। अब यहां देखिए, अगर मैं 2 रूट 2 माइनस 4 लेता हूं तो मेरे पास माइनस वैल्यू आ जाती है, वो मेरे काम की नहीं होगी। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे तो 2 रूट 2 प्लस 4। अब 2 से काट दीजिए इसको, ये देखिए 2 प्लस रूट 2, और रूट 2 कितना है 1.414। तो 2 प्लस 1.4 3.4 बन गया। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला 3.4 रूट एच बाई जी है। चलिए, अगले वीडियो में इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको ये सारे अगर आ जाते हैं, आप समझिए आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती जा रही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।